पुकारना तो पुकारना ही होता है। यहाँ पर वो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ जो हदीस का मिसयूज़ करते हैं, वो ये हदीस पेश करते हैं, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ हुल इबादा। देखें जी, पुकारना तो इबादत है। आपने या रसूलल्लाह कहा तो गोया कि आपने नबी पाक की इबादत कर दी। या गौस मदद कहा, या गौस पाक का कहा, या अली कहा, तो ये आपने मौला अली की इबादत कर दी। आप पक्के बेईमान हो गए, क्योंकि पुकारना वो तो इबादत होता है। अच्छा जी, पुकारना इबादत होता है, हर पुकारना इबादत होता है। जी जी, अच्छा आएँ ज़रा कुरान को देखें आगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 260 में, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हबीब याद कीजिए वो वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे रब मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह फरमाया ए इब्राहीम तेरा ईमान नहीं? या अल्लाह क्यों नहीं, ईमान है, लेकिन मैं दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया 4 परिंदों को ले लो, और वो तफसीर में आता है उनको ज़बह करो, उनको मिक्स कर लो और उनका एक एक टुकड़ा रखो पहाड़ पे। आगे लफ्ज़ सुने कुरान की, अल्लाह फरमाता है सुम्मदउहुन्ना, फिर उनको पुकार। फिर क्या कर? पुकारना तो इबादत नहीं होता। तो यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इबादत की थी, बोले तो सही। पता चला कुरान कहता है हर पुकार इबादत होती नहीं। इन बेचारों को सही समझ नहीं आई जो कहते हैं दुआ। देखे नहीं, दुआ वाली इबादत, पुकारना तो होता ही इबादत है। तो यहाँ पे कुरान कहते हैं सुम्मदउहुन्ना, पुकार इब्राहिम पुकार इनको। तो ये पुकारना इबादत था? नहीं। तो हदीस का क्या माना होगा? पुकारना इबादत है, उसका माना होगा अल्लाह को पुकारना इबादत होता है। देखे ना, हम एक दूसरे को नहीं पुकारते, हो भाईजान मेरी बात सुना, ये पुकार है कि नहीं? तो क्या ये आपने इबादत कर दी उसकी? लिहाजा इबादत की नीयत से जो पुकार हो वो इबादत होती है, या अल्लाह की पुकार हो वो इबादत होती है, अल्लाह को पुकारना। इसके अलावा बंदों को पुकारना या किसी को वसीला समझ के पुकारना ये इबादत में नहीं आता। अगर हर एक पुकार इबादत ही होती है तो इस कुरान की आयत का क्या माना होगा? अच्छा, इसके ऊपर आगे एक और आयत बड़ी दिलचस्प और अहल ईमान को ताज़ा करने वाली आयत है। सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे फ़ौरन हाजिर हो जाओ। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें पुकारें। क्या करें तुम्हें? कौन? अल्लाह और अल्लाह का अल्लाह का रसूल। तो ये दावाकुम नहीं आया, दाकुम आया, वो अलग बात है कि ज़मीर एक ही है। दाकुम, जब वो तुम्हें पुकारें। अब पुकारना तो इबादत ही होता है जी, देखे इबादत ही होता है। तो जब रसूलुल्लाह बंदे को पुकारेंगे, अपने ग़ुलाम को, या अल्लाह बंदे को पुकारेगा, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह ये भी इबादत हो जाएगा? लिहाजा उस हदीस को मिसयूज़ किया इन्होंने, उसको इन्होंने सही समझा नहीं है। और कुरान में एक तीसरा मकाम भी है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। हबीब पुकारो अपने रब की तरफ। क्या माना? इबादत करो, बंदों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत से, अच्छे बात से। इसका माना बंदों की इबादत करो, यहाँ माना इबादत है। पता चला हर पुकार का माना इबादत होता। लिहाजा जो रसूलुल्लाह को पुकारा जाता है, निदाए या रसूलुल्लाह है, या गौस है, या गौस आज़म, नारा गौस, या गौस आज़म, या नारा हैदरी, या अली, तो ये पुकारे इबादत नहीं होती। ये पुकारे मोहब्बत होती है, और पुकारे वसीला होती है कि जब हम उनको नाम लेते हैं, उनको आवाज़ देते हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को हमारी तरफ मुतवज्जे करता है, और वो हमारी मोहब्बत को देख के हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा देते हैं। मुसलमान का अकीदा ये होता है। पीछे एक नॉर्मल मिसाल और ले लें, एक बंदा गोली पैनाडोल की खाता है, उसका अकीदा ये है कि ये पैनाडोल की गोली मैं खाऊंगा पक्का मुझे शिफा हो जाएगी, अल्लाह चाहे फिर भी होगी, ना चाहे फिर भी होगी। गोली खाने वाला बंदा पक्का काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह को छोड़कर सारा एतमाद गोली पे कर लिया। और जब बंदा मुसलमान गोली खाता है, पैनाडोल की गोली खाता है, नीयत ही होती है अगर अल्लाह चाहेगा इसके वसीले से मुझे शिफा अता फरमाएगा। अब वही गोली है, उसी बिल्कुल इसका फॉर्मूला भी वही है। काफिर ने खाई वो भी एक ही मेडिकल स्टोर से, एक ही कीमत पे ली। एक खाने वाला बेईमान, दूसरा खाने वाला मोमिन। क्यों? अकीदे का फ़र्क है। इसी तरह जब मुसलमान सुन्नी या रसूलुल्लाह कहता है, अकीदा बेईमानों वाला नहीं होता, अकीदा रसूलुल्लाह के ग़ुलामों वाला होता। तो ये अकीदे का फ़र्क कहा जाए तो हुक्म बदल जाता है। अल्लाह ताला हमें इस बात को सही इसकी तफ़हीम अता फ़रमाए, और हमारे मुसलमान दोस्तों में जो उसकी गलत फ़हमी है, अल्लाह ताला इस गुफ्तगू के ज़रिए उनकी गलत फ़हमी का इज़ाला